हेलो दोस्तों, मैं अखिल सीबीएसई मैथ्स विद अखिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 25 क्वेश्चंस 25 टाइप्स के, जो कि 25 मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक्स ग्रुप के एस्पिरेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देरी किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से। साइन पावर 6x अपॉन कॉस पावर 8x dx। हमें इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन सबसे पहले नंबर पे आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जो है इंटीग्रेशन 3 क्वेश्चन के लिए आया हुआ था। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। साइन पावर 6 अपॉन कॉस पावर 6x इंटू 1 बाई कॉस पावर 2x, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं नॉर्मली। अभी इसको साइन अपॉन कॉस, इसको tan लिख सकते हैं, यानी कि tan की पावर 6x 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स एंड dx। अभी हम tan पावर 6x यहाँ पे दिख रहा है और सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो हमें पता है क्या कि tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पे tan x इज इक्वल्स टू टी अगर पुट कर दें और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड, तो यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स, और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अभी देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको पुट करते हैं। tan की पावर 6x को हम लिख सकते हैं t की पावर 6, और सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट करेंगे। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, इम्प्लाइज दैट t की पावर 7 यानी कि tan की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको टाइप बताना चाहता हूं कि कैसे टाइप एयरफोर्स पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंटीग्रेशन का है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे इसको, सिंपली जो दिख रहा है हम उसी को सॉल्व करेंगे। क्या दिख रहा है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे dx कर दे रहे हैं, फिर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सिंपली इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। सेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस सी 1, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, और यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स, और ये माइनस का प्लस C2, इसको लिख सकते हैं tan एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस
सी, वह सी जो है वो है C1 प्लस C2। खैर ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस इतना ही पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan x प्लस cot x प्लस सी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज dy बाई dx। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 2 tan इनवर्स x। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं, अगर प्रूफ करना हो तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, और यहाँ से 2 थीटा। हम लोग थीटा को फिर से x फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, नहीं समझ आया क्या? यहाँ पे मैंने किया था x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये यहाँ से मिल गया ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब हमारा जो y है यानी कि जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स, टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और ये इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा हमें tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस इनफाइनाइट तक इसी तरीके ये टर्म्स चलते चले जा रहे हैं। हमें फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x प्लस कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। अगर हाइड एंड सीक थोड़ा सा खेलें, मतलब इसको हाइड कर दें तो ये अगेन y मिल जा रहा है हमें। आप देख सकते हैं ना, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से इस टर्म को हमने y लेट कर लिया है। y लेट क्या कर लिया, ये y है, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा यहाँ से, वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। चूँकि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म वन साइडेड करेंगे, तो डी वाई, इसको डायरेक्टली अब सॉल्व कर ले रहे हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2y माइनस 1। सो ये हमारा है करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन x माइनस 1 बाई 2x की पावर 8। हमें इसमें कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का, और जो एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 1 बाई 2x की पावर 8 गिवन है, ठीक है।
हम इस फार्मूले की हेल्प से इसका कोफिशिएंट फाइंड कर पाएंगे। और ये जो nth टर्म का फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम से मैंने इसको उठाया है। तो x और y मुझे चाहिए। x यहाँ पे x ही है और जो y है y हमें -1/2x गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। NCR n की वैल्यू 8 है तो मैं इस पे डायरेक्टली 8 पुट कर दे रहा हूँ। 8CR x की पावर 8 -r एंड -1/2 x की पावर r। इस पे -1/2 की पावर r को बाहर करते हैं क्योंकि ये कोफिशिएंट में चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। 8CR इंटू -1/2 की पावर r और यहाँ पे 1/x की पावर r मिलेगी। तो x की पावर 8 -r अपान x की पावर r। 8CR इंटू -1/2 की पावर r और यहाँ से मुझे मिलेगा x की पावर 8 -r। ठीक है, और हमें पावर किसकी मतलब कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है? 2 का। यानी कि जो ये टर्म है ये अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाए, यानी कि जो 8 -r है ये 2 के इक्वल हो जाए तो जो ये कोफिशिएंट होगा वह एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 8 - 2r इज इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 8 - 2 इज इक्वल्स टू 2r implies that r is equals to 3। अभी देखिए यहाँ पे r is equals to क्या मिला? 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे 8c3 इंटू 1/2 -1/2 की पावर 3 और ये एक्स स्क्वायर। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इंटू -1/2 की पावर 3 यानी कि -1 अपान 8 एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 8 एक्स स्क्वायर। 8 से 8 कैंसिल तो हमें मिला, और ये -1 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस छूट गया था तो -7। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मिला वो -7। करेक्ट आंसर -7 है। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन बाइनोमियल से आते हैं एग्जामिनेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एयरफोर्स पूछता है। In a group of 500 students, there are 475 students who can speak Hindi and 200 can speak Bengali. What is the number of students who can speak Hindi only? हमें find करना है number of students that speak Hindi only. तो सबसे पहले जो given है मैं उसको लिखूंगा। तो 475 students who can speak Hindi, तो n of h, ठीक है, h फॉर हिंदी 475 हमें गिवन है एंड 200 कैन स्पीक बंगाली एंड n ऑफ b इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अभी क्या गिवन है? इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स, यानी कि n ऑफ h यूनियन b इज इक्वल्स टू गिवन है हमें 500। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोलते हैं और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो बंगाली बोलते हैं, और ये ऐसे ये जो है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 500 है टोटल। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स कितने हैं। ठीक है, अभी देखिए ये जो है इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम ऐसे स्टूडेंट पहले फाइंड करें जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे, यानी कि n ऑफ h इंटरसेक्शन b, हिंदी भी बोल लें और बंगाली भी बोल लें। तो
इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एच यूनियन बी। ठीक है, ये होगा 475 प्लस 200 माइनस 500। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करने पे 4 2 6 तो मिल जाएगा 175। ठीक है, 175 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी एंड बंगाली बोथ बोलते हैं। नाउ अब क्या फाइंड करना, क्या मेरा जो एम है वो हिंदी जो केवल बोले। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले क्या क्या होंगे, हु स्पीक ओनली हिंदी, तो वो कितने होंगे, इम्प्लाइज दैट एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बंगाली दोनों बोल रहे थे। ठीक है, और ये ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी ये जो था सेट, इसमें हिंदी प्योर और हिंदी बंगाली वाले भी स्टूडेंट थे, और ये जो सेट है इसमें हिंदी और बंगाली प्योर, जो मतलब हिंदी भी बोल सके और बंगाली भी बोल सके, उनका नंबर्स है। तो अब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उतने बच्चे मिल जाएंगे जो केवल हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बंगाली दोनों बोल रहे हैं और इसमें सारे हैं, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। तो NH 475 माइनस 175, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 300। तो जो भी ऑप्शन पे 300 हो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 300 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि z बार फाइंड करना है। हमें z गिवन है, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करें अगर, तो क्या होगा यहाँ से 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो -1 और -2i अपॉन 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, -2i अपॉन 2, और ये इक्वल हो जाएगा -i के। तो हमें जो z गिवन है वो क्या है, केवल और केवल -i गिवन है, और -i का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अच्छा, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता है, तो z बार होता है a माइनस आई बी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें a इज इक्वल्स टू 0 गिवन है और b इज इक्वल्स टू जो है वो -1 गिवन है। ठीक है, अभी नॉर्मली इसको जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, z बार अगर अब निकालते हैं तो क्या मिलेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको z के फॉर्मेट में लिखें तो 0 प्लस -1 i। ठीक है, ये z का फॉर्म है। अब z बार इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस -1 i। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस ओवरऑल आई, तो हमें जो z बार मिला वो i मिला। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, i। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज। cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी आते हैं एयरफोर्स में, बट उनका जो लेवल है वो अच्छा लेवल होता है। क्यों,
बहुत ही कम टाइम पे सॉल्व होंगे, लेकिन अगर आपको आता है तभी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी कॉस इनवर्स -1/2 की। ठीक है, इसको कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। नॉर्मली इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि हमें पता है कि कॉस इनवर्स अगर -x गिवन है तो हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, इस टाइप का लिखते हैं हम। अगर डायरेक्टली इसका यूज़ करें तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है, क्या होती है 1/2 यानी कि 60। हाँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा पाई/3 और ये हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, एक तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/2 को कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3, क्योंकि -1/2 120 की वैल्यू होती है और यहाँ से डायरेक्टली 2 पाई/3 हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका है। ओवरऑल आंसर सेम आने वाला है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली 2 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 लिमिट से है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 ऐसे सीरीज गिवन है अप टू n/n²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर अभी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 1/∞ का फॉर्म हो जाएगा, ये जो पूरी लिमिट है, और ऐसा होना नहीं चाहिए लिमिट के केस में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2 + 3 ये AP के फॉर्म में है, तो n-1/2 हमें इसका फॉर्मूला पता है n², लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये n² - n/2n²। यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से मिलेगा 1/2 - 1/2n। ठीक है, अभी लिमिट ऑपरेट कर पाएंगे और वैल्यू मिलेगी 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन 1/2। ठीक है, यही हमारा आंसर। चूंकि हमें क्या करना है कि मार्क करना है, यानी कि ऑप्शन टिक करना है, इसलिए इसके आगे हमें सॉल्व करने की कोई नीड नहीं थी, यहीं से हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट 0, 0 फोकाई ±1, 0 एंड द इसेंट्रिसिटी 1/2। हमें गिवन क्या है, इज इक्वल्स टू 1/2। एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, और सेंटर 0, 0 पे है, ऑरिजिन पे है, और फोकाई गिवन है, यानी कि फोकाई का फार्मूला था AE इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 गिवन है। अच्छा, एलिप्स का जो जनरल फार्मूला था वो क्या होता है, x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एलिप्स के फार्मूले में प्लस होता है और हाइपरबोला वाले में माइनस होता है, और b² इज इक्वल्स टू होता है a² / 1 - a²। ठीक है, तो अब वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि e की वैल्यू 1/2 गिवन है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2। यहाँ से 4, 1 - e² यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4, 4 1/4, यहाँ से 3/4 यानी कि 4 × 3/4, और ये कैंसिल होगा, 3 मिलेगा, तो b² की वैल्यू 3 मिली। डायरेक्टली फार्मूला पर पुट करें, x² / a² यानी कि 4 + y² / 3 इज इक्वल्स टू 1। यह है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व।
नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 12y। चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजीली मैं आपको बता दूंगा। कैसे देखते हैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने को दिया जाए तो आप एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला मतलब कि अगर -5 + 12y का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फार्मूला लगाएंगे √ mod z प्लस रियल z, ठीक है, अपॉन 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। ये जनरल फार्मूला है, √ mod z माइनस री z अपॉन 2, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको a+ib के फॉर्म इक्वल लिखेंगे और फिर इसका रूट लेंगे तो उसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x - y² का फॉर्मेट बनेगा, नहीं सॉरी x माइनस समथिंग का फॉर्मेट बनेगा। हाँ, ए बी रखेंगे तो a² - b² का फॉर्मेट बनेगा, सॉरी। तो फिर सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे इस फॉर्मूले पे रखेंगे, आप तुरंत इसका आंसर पा जाएंगे, ठीक है। mod z की वैल्यू साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि √25 और +144 यानी कि 549 और 4 to 6 13 का स्क्वायर है। √13 प्लस री z -5 अपॉन 2 प्लस 13 - 5 अपॉन 2। यहाँ से मुझे मिलेगा 13 - 5 यानी कि 8/2 प्लस √ माइनस माइनस प्लस और 18/2 √4 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने आई मिस कर दिया है, यहाँ पे आई भी लिखेंगे, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑब्वियस है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई हमें लिखना मैंने भूल गया था, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप। आई और 18/2 को हम लिखेंगे √9, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2 + i3 और ये हो जाएगा 2 + 3i, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये प्लस माइनस में लिखा जाएगा और यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व। आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कर पाएंगे इसको देखिए। सोल्यूशन ऑफ e की पावर sin x माइनस e की पावर -sin x इज इक्वल्स टू 4। हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए e की पावर sin x माइनस e की पावर -sin x इज इक्वल्स टू 4। सिंपली ये हमें गिवन है और हम यहाँ पे e की पावर sin x को अगर y पुट कर दें, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये y हो जाएगा और ये होगा 1/y इज इक्वल्स टू 4। y² - 1 इज इक्वल्स टू 4y। y² - 1 - 4y इज इक्वल्स टू 0। इसको फिर से रीअरेंज कर ले रहे हैं, तो यहाँ से मिलेगा मुझे y² - 4y - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट का फॉर्मूला यूज़ कर लें तो क्या होता है, अल्फ़ा अगर इसका रूट है तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ पे -b यानी कि -4, यहाँ पे b की वैल्यू -4 और ऑलरेडी माइनस है
तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल अपॉन 2। अभी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20/2, यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी 13 देखते हैं। इफ h is the harmonic mean between p and q, then the value of h by p plus h by q is what? मतलब हमें गिवन है कि h जो है वो हार्मोनिक मीन है p एंड q के बिटवीन, और वैल्यू फाइंड करनी है h बाई पी प्लस h बाई q की। अगर ये हार्मोनिक मीन गिवन है इसके बीच का, तो हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। h इज इक्वल्स टू हमें पता है, अगर ये हार्मोनिक मीन है p एंड q के बीच, तो इसका फार्मूला होता है 2pq अपॉन p प्लस q। ठीक है, अभी h बाई पी प्लस h बाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो गिवन है, यहाँ से मैंने इसको लिखा, क्वेश्चन से ही मैंने इसको लिखा। अब इस पे आते हैं, h बाई पी प्लस h बाई क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं h 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू, और ये हो जाएगा पी क्यू पी प्लस क्यू। अभी यहाँ पे h की वैल्यू, इसको लेट से इक्वेशन 1 है, h की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2pq अपॉन p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, कैंसिल, तो क्या मिला मुझे 2। तो h बाई पी प्लस h बाई क्यू की वैल्यू हमें मिली 2। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अभी आते हैं 14 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड कलकत्ता। कलकत्ता वर्ड के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें हमें देखना होता है कि कौन कौन से लेटर रिपीटेड है। तो यहाँ पे हमें सी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और क्या रिपीट कर रहा है, टी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, एंड और क्या ए रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी लेटर्स हों पहले उतना फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, एंड जितने रिपीटेड लेटर्स हों उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो जितने टाइम्स रिपीटेड हो। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सी के लिए, ये टी के लिए, और ये ए के लिए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 15 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंशियल इक्वेशन से उठाया गया क्वेश्चन है। लास्ट ईयर सभी शिफ्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 या 2 क्वेश्चन दिखा था, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। अभी देखना है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, साइन dy by dx minus a is equals to 0 implies that sin dy by dx is equals to a, and again implies that dy by dx is equals to sin inverse a। मैं साइन को अगर इधर लाऊंगा तो साइन इनवर्स a हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम रीअरेंज अगर कर लें, डी वाई, अभी इंटीग्रेट फॉर्म में लाना है इसको, तो डी वाई साइन इनवर्स ए डी एक्स। चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा और ये बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए डी एक्स। अभी इसको सॉल्व करें तो मुझे मिलेगा y साइन इनवर्स a इंटू, यहाँ से यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x आएगा और प्लस c, तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या, y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स a प्लस c। ये सॉल्व हो गया। अभी 16 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स टू द होल पावर 4 प्लस 3 बाई डी डबल डिफरेंशियल ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें डिग्री फाइंड करनी है। यहीं पे ऑर्डर भी पूछा जा सकता था या ऑर्डर डिग्री साथ में पूछा जा सकता था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जा रहा है कि हर पेपर में जरूर आता है कि डिग्री या ऑर्डर बताएं, ठीक है, और इसमें हम लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें देखना होता है कि सबसे मैक्सिमम ऑर्डर कितने तक का डिफरेंशिएशन है, मतलब कितने मैक्सिमम ऑर्डर है डिफरेंशिएशन के। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन किया गया है। अब देखना है, अब केवल हमें जब इतना फाइंड कर लीजिए तो बस एक बात ध्यान देनी कि इसकी पावर कितनी है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमें इक्वेशन में चेक करना है कि जो डिफरेंशिएशन किया गया वो कितने ऑर्डर तक किया गया है। उसके बाद हमें उस ऑर्डर का, उस जो ऑर्डर जितने तक किया गया है उस ऑर्डर की पावर कितनी है, वही डिग्री होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये डिफरेंशिएशन इसका किया गया था वो सेकेंड ऑर्डर का किया गया था, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 1 आएगी। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर। हमें एन और नेचुरल नंबर के मीन फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है कि जितने भी हमारे पास वो दिए जाएं, जितने भी वैल्यूज हो उन वैल्यूज का सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एन ऑड नेचुरल नंबर के मीन, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन अप टू n अपॉन ये कितने टर्म्स हैं, n। तो इसकी मीन का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अभी इसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इसका सम करेंगे तो ये AP फॉर्म कर रहा है, तो इसका सम करेंगे तो मुझे मिलेगा n/2 2 प्लस n-1 और d की वैल्यू 2 होल अपॉन n। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा n/2 2 प्लस 2n-2 होल अपॉन n, और यहाँ से मुझे मिलेगा n स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 2n, ठीक है, और ये यहाँ से n मिल जाएगा। तो जो ऑड नेचुरल नंबर का मीन है वो क्या है, n है, ठीक है, n टर्म्स के लिए। 18 if sin x plus y upon sin x minus y is equals to a plus b upon a minus b, then what is tan x upon tan y equal to। मतलब ये हमें इक्वेशन गिवन है और यहाँ से tan x अपॉन tan y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमें गिवन है। इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो साइन x प्लस वाई
क्या होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, है ना, यही होता है। साइन एक्स माइनस वाई होल अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इधर यूज किया है तो इधर भी यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाता है टू साइन एक्स कॉस वाई, और नीचे मिलेगा, ये फार्मूला बन गया 2 cos x साइन वाई का, ठीक है। और यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल होगा, 2a अपॉन a प्लस बी माइनस ए एन प्लस बी, तो यहाँ से 2b मिलेगा। इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स, और कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई इज इक्वल्स टू ए बाई बी। और फिर से हम इसको लिख सकते हैं tan x cot y को लिख सकते हैं 1 बाई tan y इज इक्वल्स टू ए बाई बी। यही तो हमें फाइंड करना था, a बाई बी। तो tan x अपॉन tan y की वैल्यू क्या मिली, a बाई बी। क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा था, 19 को देखिए अभी। प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 19 प्रोबेबिलिटी का है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a black card. हमें probability find करनी है कि जो एक कार्ड निकाला जा रहा है वो ब्लैक कार्ड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, और ये बोला गया है कि वेल सफेल्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, अच्छा कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हमें। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड क्या होगा, टोटल 26 कार्ड्स हैं तो 26 अपॉन टोटल 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिली 1/2, ठीक है। ब्लैक कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, और अगर इसमें एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर लूँ कि फाइंड करिए, कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिए, क्वेश्चन यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, नॉट एन एस। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट एन एस। अगर 52 कार्ड्स में से हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो कि जो हमने कार्ड निकाला है वो एस का नहीं है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन मैंने बताया, अभी इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कितने एस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में एस की जो नंबर्स हैं वो 4 होते हैं, टोटल 4 एस होते हैं, ठीक है। अभी ये सब नॉट एन एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा, नॉट एन एस की यानी कि नेगेशन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी कि कितने बार, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर मैं जो कार्ड निकाल रहा हूँ वो एस है, तो पहले इसी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स के एस के कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की क्या होगी 4/52, ये हो जाएगा 4, तो 1/3, 1/13 सॉरी, 1/13 प्रोबेबिलिटी हुई कि जो मैंने कार्ड निकाला वो एस है। अभी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती 1, और जो मैंने कार्ड निकाला वो एस है,
तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब देखो मान लो कुछ ऐसा है, इसमें 4 कार्ड्स हैं एस के और ये टोटल 52 है, ठीक है। इसमें 52 है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो मैंने कार्ड निकाला है वो एस नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अगर मैंने इसमें से वो प्रोबेबिलिटी निकाल दें, इसमें से वो प्रोबेबिलिटी निकाल दें जितने में एस आए, तो इसमें जो जितनी भी प्रोबेबिलिटी बची हुई है वो क्या होंगी, वो होंगी नॉट एन एस की। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 13, तो 13 माइनस 1 अपॉन 13 ये हो जाएगा 12 अपॉन 13, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 20 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो कैसे कर सकते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। हाँ, तो अगर कॉस इनवर्स साइन एक्स को हम क्या लिखें कि ये कॉस में चेंज हो जाए। हम साइन एक्स को चेंज करना चाहते हैं कॉस में, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का अगर ये टर्म बन जाएगा तो मुझे डायरेक्टली थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, y इज इक्वल टू समथिंग थीटा की तरीके। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, ऐसा साइन एक्स को अगर कॉस में चेंज करना होता है तो सिंपल होता है, कॉस 90 माइनस एक्स कर दीजिए, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहां से मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहां से पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। इसके वजह से मैंने इसको पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना अब तो सिंपल हो गया है, डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 0 माइनस 1 dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। Question number 21. If a line makes angle 90 degree, 60 degree and theta with x and y and z axis respectively, where theta is acute angle, then find theta. हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें गिवन है। एक तरीके से अगर आपको पता हो तो ये डायरेक्शन कोसाइन से गिवन है, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड से रिस्पेक्टिवली अगर कोई पॉइंट से एंगल क्रिएट करता है, कोई लाइन क्रिएट करता है एंगल, तो वो डायरेक्शन कोसाइन के बेस पे लिखे जाते हैं। तो यानी कि हमें कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एल और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एम एंड कॉस लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू एन गिवन है। और हमें पता है फार्मूला एस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो ये वैल्यूज को पुट करेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस एम स्क्वायर यानी कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से मुझे मिलेगा 3/4 और कॉस थीटा implies that cos theta is equal to under root 3/2 और ये कि cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो हमें जो थीटा मिला वो क्या मिला, 30 डिग्री, ठीक है। यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22.
वेक्टर्स है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के एंड 4i माइनस 3j एंड प्लस 2k। हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर इन दोनों को सम करने के बाद फाइंड करना है। तो लेट्स से ये वेक्टर a है 2i प्लस 3j माइनस के एंड ये वेक्टर b है 4i माइनस 3j एंड प्लस 2k। इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b 2i एंड 4i, ये हो जाएगा 6i, 3j माइनस 3j 0 हो जाएगा और माइनस का k और प्लस का 2k, यहाँ से मिलेगा मुझे प्लस k कैप। हाँ, और अभी इसका ये जो वेक्टर मिला ना, अब इसका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी कि जो ये वेक्टर है अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। तो वैल्यू पुट करें 6i कैप प्लस k कैप अपॉन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट 6 6 36 प्लस 1, तो हो जाएगा यहाँ से 6 अपॉन अंडर रूट 37 आई कैप प्लस 1 बाई अंडर रूट 37 के कैप। यूनिट वेक्टर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स log x। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, tan इनवर्स log x को डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स log x। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स, सबसे पहले चेन रूल लगा दें अगर, तो tan इनवर्स log x का, यानी कि सबसे पहले tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और फिर log x का होगा तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और फिर x का होगा x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से मुझे मिला 1/x प्लस x log x स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिला, अभी इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये तो dy बाई डी एक्स है ना, हाँ ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरीके के क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15c3r is equals to 15cr plus 3, then what is r? r की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या करना है कि r की वैल्यू फाइंड करना है। देखो 15c3r, हमें एक फार्मूला पता है, ncr is equals to ncn minus r, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। 15c3r is equals to 15 minus 3r is equals to 15cr plus 3। अभी देखो ये दोनों सेम है, तो हम इसको 15 माइनस 3r इज इक्वल्स टू r प्लस 3 लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज करेंगे, 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू r प्लस 3r, 4r इज इक्वल्स टू यहाँ से 12 3, r की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, इस तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, the centroid of the triangle with the vertices 2, 3, -2, -5 and 3, 5 is at। हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 माइनस 2 एंड प्लस 3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी कि 3 माइनस 5 एंड प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, हाँ अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, और 3/3 1 और 3/3 अगेन 1, तो हमें वैल्यू मिलेगी 1,1। तो जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, 1,1 पे है। थे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि आपको 25 मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर। हाँ एक बात और, अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।